गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। खूबसूरत शहर बरेली से। और इस समय रात के 9:15 बज रहे हैं और 9:15 बजे से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। वो क्यों हो रही है उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। और आज है 8 मई 2026। तो आज हमारी है मैरिज एनिवर्सरी। तो सुबह से मैं सोची थी आज मैं व्लॉग बनाऊं, लेकिन सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी कि मेरे को माइग्रेन का दर्द हो रहा था। तो इस वजह से मैं सुबह से बस ऐसे ही लेटी हुई थी। तो मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया और सर में कपड़ा बांध के दवाई खा के लेटी हुई थी। तो इसलिए मैं आज ब्लॉग सुबह नहीं बना पाई। तो अभी मेरा दर्द थोड़ा ठीक है, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ और थोड़ी सी मेमोरी रह जाएगी लाइफ की, आज के दिन की। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं इस समय उठा ही लेती हूँ कैमरा और वीडियो बना ही लेती हूँ। तो अभी मेरा बेटा ना मार्केट गया, तो कहने लगा मम्मी क्या लेके आऊँ खाने के लिए। मैंने कहा बेटा जो आप लोगों को इच्छा कर रही है वो लेके आओ, हम लोग भी वही खा लेंगे। तो बेटा गया है, वो लेके आएगा। तो फिर देखेंगे। जीवन में ना छोटी छोटी खुशियाँ ना जब मिलती हैं तभी उसे खुश हो जाना चाहिए। तो उसी खुशी में खुश हो जाना चाहिए। और ख़ासकर जिनके पास परिवार हो, जिनके पास बच्चे हों। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, वो तरसते हैं छोटी छोटी खुशियों के लिए। लेकिन हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास परिवार है, तो हमें जब भी छोटी सी खुशियाँ मिले ना, उसे चाहे पल भर के लिए हो, चाहे 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए, उस खुशियों में ज़रूर शामिल हो जाना चाहिए था। ज़रूर शामिल हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा चलो इस समय मैं ब्लॉग थोड़ा सा बना लेती हूँ और ये मेमोरी मेरी जो है ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगी। तो हमारे बच्चे भी देखेंगे। तो फिर जो है बेटा कहने लगा क्या लेके आना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो खाओ वो लेके आओ और हम भी वही खा लेंगे। तो देखिए अभी बेटा आ रहा है, तो क्या लेके आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, मेरी शादी हुई थी 92 में, यानी कि 1992 में 8 मई को। तो आज मेरी शादी के 34 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 34 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। कहने को तो कहते हैं कि कैसे निकल गई पता नहीं चला, वो हमें ही पता है कि कैसे निकला है। सारे 34 साल में जो उतार चढ़ाव आए हैं वो हम ही जानते हैं। बहुत से अप भी हुए, हम डाउन भी हुए हैं, सीधे भी चले हैं, ऊपर नीचे, मतलब सारे जितने भी रंग होते जीवन के, सारे रंग देख लिए हैं। और अब 34 साल पूरे हो चुके हैं और 35 ईयर्स शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ में कभी भी कोई परेशानी आए, कुछ भी आए, उससे ना हार नहीं मानना चाहिए। और बहुत से लोग जो है गिव अप कर देते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। लाइफ में ये सोच के चलना चाहिए कि आगे देखना कि हमारी लाइफ में क्या होगा, ये जानने की इच्छा रखनी चाहिए। और जब हम जिंदा रहेंगे तभी हम ये सब चीज़ें देख सकेंगे। और जब हम ही नहीं रहेंगे, गिव अप कर देंगे, तो फिर हमारी आगे की लाइफ कौन देखेगा। तो इसलिए कभी लाइफ से गिव अप नहीं करना। और ये लाइफ बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहते हैं 84 लाख जूनी के बाद जो है ये वाली जूनी मिलती है इंसान की। तो इसलिए भगवान का और अपने माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें इस दुनिया में लेके आए। तो इसलिए गिव अप कभी नहीं करना। और जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो सारे दुख और सुख हमारे लिए ही होते हैं। सुख जब हमारे लिए है तो दुख हमारा कौन भोगेगा, तो उसे हमें ही भोगना है। तो इसलिए जो है कभी गिव अप मत करना। और मैंने भी कभी गिव अप नहीं करा, कभी हार नहीं मानी। और बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो यहाँ खड़ी हूँ, मुस्कुराते हुए खड़ी हूँ। और चलिए फिर थोड़ी देर में देखती हूँ कि बेटा क्या लेके आएगा, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, 2 बेटियाँ मेरी यहाँ पे नहीं हैं। बीच वाली दोनों बेटियाँ वो यहाँ नहीं हैं। एक गुड़गांव में है, एक पुणे में है। तो जब वो आएंगे ना, तब हम जो है एक साथ मिलके केक भी काटेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा बेटा लेके आया है मोमो और फ्राइड मोमोज। तो साथ में है चटनी, तो ये खा लेते हैं। बच्चों ने कहा ये खाएंगे। और साथ में लाया है ब्रिक आइसक्रीम की। तो ये खा के दिखाती हूँ मैं आपको। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। मैं तो खाई जा रही थी। बच्चे लोग कह रहे थे ना कि मम्मी को ये पसंद आता है, मोमोज़ पसंद आते हैं, तो इसलिए वो लेके आए। मैंने खा लिया, लेकिन फ्राइड वाली ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। और वैसी वाली अच्छी लगती जो बिना फ्राइड वाली होती है। तो वो लेके आया था बेटा, फिर हम लोग ने ये सब खा लिया था।
और सभी लोग बैठ के खा रहे थे वहाँ पे, लेकिन और लोग कहने लगे कि बच्चे लोग कि हमारी वीडियो मत बनाना, था इसलिए मैंने उन लोगों की नहीं बनाई, तो मैं अपनी बना रही थी क्योंकि ये मेरा शौक़ है, तो मैं अपनी बना रही थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और अब बच्चों ने एक चीज़ और ऑर्डर करी थी, वो फिर अभी आई है, तो आपको दिखाती हूँ वो क्या ऑर्डर किया है बच्चों ने। तो चलिए आज तो पार्टी होती रहेगी, दिखाती हूँ। ये देखिए पिज़्ज़ा पार्टी, तो बच्चों ने ये पिज़्ज़ा मंगाया है, ये देखिए, और साथ में मंगाई है कोल्ड ड्रिंक। तो बच्चे कह रहे थे क्या मंगाओ, तो मैंने कहा पिज़्ज़ा मंगा लो, बच्चों को ये पसंद है ना। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगाया है, बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, तो मैंने कहा जो तुम लोगों को पसंद है वही मंगा लो, तो मंगाया है। तो चलो एंजॉय करते हैं। टेस्टी हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज की पार्टी तो हो गई है, मोमोज़ भी खा लिए, पिज़्ज़ा भी खा लिया है, और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली है, और अब खाएंगे हम आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाऊंगी मैं थोड़ी देर में। तो ये रही आज की हमारी पार्टी। और तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, कोई कैमरे में नहीं आना चाहता, और सभी लोग कहते हैं कि नहीं हमें मत लो, तो इसलिए मैं किसी को नहीं लेती हूँ। और सिर्फ ये मेरा काम है, मेरा शौक़ है, तो इसलिए सिर्फ मैं बना लेती हूँ वीडियो, और बाकी तो सब लोग थे, तो इसलिए मैंने किसी की नहीं बनाई। सब ने कहा हमारी मत बनाओ, हमें मत लो वीडियो में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एंजॉय करा सब लोगों ने मिलके यहाँ बैठ के, और अच्छा लगा। और अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे हम आइसक्रीम। तो इस समय बजने वाले हैं 11, लेकिन आइसक्रीम तो ज़रूर खाएंगे, चाहे आधा घंटे बाद खाएं। और उसके बाद जब आइसक्रीम खाऊंगे ना, उसके बाद मैं ये वीडियो का एंड करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स रात के 11:15 बज रहे थे, और मैं आइसक्रीम की ब्रिक निकाल कर लाई, और ये देखिए आधी तो इसमें से ना बेटी भी ले गई, थोड़ी सी, आधी नहीं मतलब थोड़ी सी बेटी ले गई बड़ी वाली, और बाकी की जो है अब मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए। और मुझे ना आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है, वो भी वनीला फ्लेवर की, और इसमें ज़्यादा मीठा नहीं होता। लेकिन ये वाला जो ब्रिक था ना, ये इसमें ना मिठास कुछ ज़्यादा थी, ये वाला इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा जितना दूसरे वाला होता है। तो ये वाली इस बार ब्रिक ले आए थे, मेरे बेटा ले आया था, मैंने कहा चलो इसका भी टेस्ट पता चल गया। लेकिन मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसी आइसक्रीम की कोन होती है ना, सॉफ्टी वाली कोन, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आइसक्रीम मुझे जो है वनीला फ्लेवर की ही अच्छी लगती है, और बाकी इतने सारे चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बहुत से फ्लेवर के आते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, यही अच्छी लगती है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, और मैं भी खाती हूँ। तो अब खा रही हूँ मैं ये आइसक्रीम। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये ना वनीला फ्लेवर की ही जो आइसक्रीम मुझे अच्छी लगती है। मुंह में जाती है ना, मेल्ट हो जा रही है। तो चलिए फिर मैं खाती हूँ आइसक्रीम। और आज का इस बार की हमारी एनिवर्सरी ऐसे रही। तो चलिए मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। और इस बार की हमारी एनिवर्सरी ऐसे रही, और ये पल हमेशा याद रहेंगे। तो मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।